दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम जानेंगे साप्ताहिक लव राशिफल 29 अक्टूबर 2025 से लेकर के 4 नवंबर 2025 तक का आपका साप्ताहिक लव राशिफल। दोस्तों जानेंगे कि मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों की लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप में इस सप्ताह क्या होगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, हमारा यह लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों इस सप्ताह में ग्रहों की स्थितियों के अकॉर्डिंग आप सिंगल हैं तो कैसी स्थिति रहेगी, लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी, नो कांटेक्ट में है तो क्या होगा, मैरिड लाइफ में क्या होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होगा, ये सब कुछ जानेंगे साप्ताहिक लव राशिफल में। लेकिन उससे पहले जानेंगे एक विशेष उपाय, आपका लव टिप। एक उपाय प्यार मिल जाए, यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं लेकिन शनिवार के दिन करना है। मतलब आप इस सप्ताह में अगर ना भी कर पाए तो अगले सप्ताह या साल में किसी भी शनिवार में आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय से आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर कोई तीसरा आने की कोशिश कर रहा है या आपकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ में कोई तीसरा आ चुका है, वो तीसरा चाहे कोई उनका अफेयर हो या उनका कोई पास्ट हो या फिर कोई तीसरा वो एक नॉर्मल इंसान हो, उनकी फैमिली का, उनके रिलेटिव या दोस्त का, दोस्ती का कोई भी इंसान हो, अगर वो तीसरा व्यक्ति आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम की वजह बन रहा है तो बहुत जरूरी है कि उसको समय रहते हुए अपने रिलेशनशिप से दूर कर दिया जाए, क्योंकि वो आगे चल करके बड़ी समस्या बन सकता है। अगर उसने बहुत बड़ी समस्या अभी तक खड़ी नहीं की है तो निश्चित ही इस उपाय से आपको लाभ मिल जाएगा और आप उस थर्ड पार्टी से मुक्त हो जाएंगे। शनिवार के दिन आपको मात्र 9 काली मिर्च लेनी है। 9 गिन करके काली मिर्च, जो काली मिर्च के दाने हैं वो आपको 9 गिनने हैं, 9 लेने हैं और वो 9 दानों पर आपको एक एक बार मन में अपनी जो भी, चाहे थर्ड पार्टी कोई भी हो, हमें उस थर्ड पार्टी का नाम अगर पता है तो पहली मिर्च पे हम उसका नाम ले सकते हैं। पर आप इसको इस तरीके से करें कि आप उस थर्ड पार्टी, चाहे एक हो या अनेक हो, बस एक एक अपनी प्रॉब्लम आप बताएं कि उस थर्ड पार्टी से आपको यह प्रॉब्लम हो रही है और ऐसे करके 9 की 9 काली मिर्चों को आप पहले उल्टे हाथ में रख लें। उल्टे हाथ में रखने के बाद में आप एक दाना उठा करके अपनी एक इच्छा बताइए। उसके बाद में ये आप सीधा जाकर के ये क्रिया करनी कहां पे है, ये भैरव जी के मंदिर में करनी है। अगर भैरवनाथ का मंदिर आपको ना मिले तो आप ये क्रिया माता दुर्गा के मंदिर में या शक्ति के किसी भी पीठ पर, शक्ति मंदिर में, यानी कि किसी भी देवी के मंदिर में, विशेष रूप से तो दुर्गा माता का मंदिर हो तो सर्वोत्तम है, उस मंदिर में जाकर के आपको माता के चरणों में बीचों बीच में आपको ये काली मिर्च चढ़ानी है और एक एक करके चढ़ानी है। पहली काली मिर्च आप अपनी मनोकामना बताइए। अगर मान लीजिए आपको थर्ड पार्टी का नाम पता नहीं है या नाम पता भी है, सिंपल इसमें यह रहेगा कि आप एक एक करके वो काली मिर्च उठा करके अपनी अपनी जो समस्या है वो बता दीजिए और 9 की 9 काली मिर्च आप चढ़ा दीजिए माता के चरणों में या भैरवनाथ के चरणों में। और ये विशेष ध्यान में रखिएगा कि आपको वो 9 की 9 काली मिर्च चढ़ाने के बाद में वहां पर बैठ करके, मंदिर में ही बैठ करके, ओम वटुक भैरवाय नमः, ओम वटुक भैरवाय नमः, इस मंत्र का आपको एक माला जप करना है और रुद्राक्ष की माला से जप करना है। इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा और वो थर्ड पार्टी दूर हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपकी थर्ड पार्टी से कोई बहुत दिक्कत नहीं है, एक ही समस्या है, एक ही कोई थर्ड पार्टी और वो एक ही तरह की समस्या दे रही है,
तो 9 के 9 दानों पर आप एक ही समस्या का उच्चारण करिए। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं और कमेंट करके कुछ ना कुछ आपके अंदर संशय रह जाता है। वो संशय ना रहे इसके लिए मैं आपको चीजों को बहुत रिपीट कर रहा हूं। तो अब आप सही तरीके से उपाय कर सकते हैं। उपाय आप शनिवार के दिन कभी भी कर सकते हैं, पूरे दिन में कोई दिक्कत नहीं है। स्नान करने के बाद में जाना है मंदिर और यह क्रिया करनी है। बड़ा ही आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा और लव लाइफ में थर्ड पार्टी, मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी दूर हो जाएगी और ये एक उपाय आपके प्यार को आपके निकट ले आएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और जानेंगे आपका साप्ताहिक लव राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, इस सप्ताह अगर आप सिंगल हैं तो आप ये देखेंगे कि बहुत ज्यादा आप लोगों से बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं और फिजिकली अट्रैक्ट होने के बाद में आपका जो मन है वो फिजिकल से ज्यादा सेक्सुअल भी है और आपके अंदर जल्दबाजी भी अधिक है। कुछ स्थितियां मंगल तो कुछ शुक्र और कुछ बुध ऐसी बना रहे हैं जिसमें यह 100% तय है कि वो व्यक्ति भी आप में इंटरेस्टेड होगा, लेकिन आपकी तरफ से गलती हो सकती है कि आप अपनी भावनाओं को बहुत जल्दी प्रकट कर दें। इमोशनल फीलिंग है बताइए, पर अपनी सेक्सुअल फीलिंग को छुपाइए क्योंकि वो आपके अंदर आतुरता और ईगो की बहुत अधिकता को दिखा देगा और उससे आपका वो रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता है। पर अगर आप इस सप्ताह धैर्य रखेंगे तो जल्दी ही आप दोनों रिलेशनशिप में आ पाएंगे। तो ये सुझाव है, बाकी आपकी मर्जी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके अगर लव रिलेशन में आप हैं या वन साइड लव में हैं तो वहां पर क्या होगा। वहां पर आप बहुत ज्यादा ओवर पॉजेसिव रहेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे और हर चीज में अपनी मनमानी करना चाहेंगे। तो मनमानी से आपको बचना होगा, लेकिन अच्छी चीज यह है कि इस सप्ताह में आपके मिलने के योग बन रहे हैं, आपके मुलाकात के योग बन रहे हैं। आप लोग एक दूसरे के साथ लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। इस सप्ताह आपके बीच में बहुत रोमांस भी होगा। पार्टनर आपके लिए बहुत सारी चीजें स्पेशल करने वाला है। सबसे ज्यादा लव लाइफ अच्छी है, लेकिन लव लाइफ में एक सुझाव रहेगा, वाणी पर नियंत्रण करना और पास्ट रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल मत करना। अक्सर यह देखा जाता है कि जब मंगल अष्टम में हो गोचर में और जो स्थिति शुक्र की बनी है, मंगल की बनी है, उससे यही डिसाइड होता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं कर पाता है और पास्ट रिलेटेड क्वेश्चन करता है और उससे प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये चीज ना करें। यहां पर एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट में है, तो आपका पैचअप भी हो सकता है, लेकिन वो पैचअप आपका ऐसा पैचअप होगा जो आपको पैचअप जैसा महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपका पार्टनर आएगा आपके पास लेकिन आपको अकड़ दिखाएगा, अपनी गलती नहीं मानेगा और तानाशाही अलग से करेगा। तो इस चीज से आप उसको बहुत जल्दी अलविदा कर देंगे या फिर उसको ब्लॉक कर देंगे। आप दोनों के बीच में एक अच्छी शुरुआत इस बीच में होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन एक चीज जरूर है कि अगर आप ये चाहते थे कि कुछ बातें आपको अपने पार्टनर से क्लियर करनी है या उसकी बात हमें सुननी है या अपनी बात सुनानी है, तो जरूर ये मौका आपको मिलेगा इस सप्ताह में। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ के लिए सप्ताह बड़ा ही रोमांटिक है। लंबी यात्रा पार्टनर के साथ हो सकती है। ससुराल पक्ष वाले भी आपको बहुत प्यार देंगे, बहुत स्नेह देंगे और गलत फहमियां आपके बीच में दूर होंगी। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपका है तो उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा खर्चे आपके लिए करेंगे, बहुत ज्यादा आपको प्यार देंगे, उस तरह की स्थितियां हैं। उसके साथ साथ वो आपकी कोई बड़ी डिमांड भी पूरी करेंगे। तो ये स्थिति रहेगी इस सप्ताह में, आपकी ये स्थिति है। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की।
वृषभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह में आपको कोई बहुत ज्यादा सताने वाला है, बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको यह दिखा दिया है कि हाँ, मैं तुम्हें कुछ तो तुम्हारे लिए फील करता हूं या करती हूं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो बड़े नखरे दिखाएगा कि हम फिर दोस्त हैं, अपनी बातों से पलट जाएगा। ऐसा भी होगा इस सप्ताह में कि अगर आपने प्रपोज किया, आपने आई लव यू बोला किसी को और उसने आई लव यू टू कर दिया, आपके प्यार को एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन अगले दिन आप सो के उठे, उसका कॉल आया, बोला कि नहीं गलती हो गई, वो सब नहीं करेंगे। पता चला किसी के साथ में आप इस तरीके के रिलेशनशिप में आए इसी सप्ताह में, और खास करके 1-2 तारीख के आसपास में ऐसा होने के ज्यादा चांस हैं कि उस व्यक्ति के साथ आपके फिजिकल रिलेशन भी हो गए, बहुत ज्यादा आप उनके लिए इमोशनल भी हो गए, लेकिन अगले ही दिन वो व्यक्ति उस चीज से पलट जाता है और वो कहता है कि आप और हम रिश्ते में नहीं आ सकते हैं। ये रिश्ता ज्यादातर मामलों में ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप बहुत ज्यादा हो। खास करके अगर आप पुरुष हैं तो आपका जो पार्टनर होगा, महिला पार्टनर, वो आपसे 10-15 साल बड़ा होगा, ऐसे होने की संभावना ज्यादा है। ऐसा वन साइड लव में भी हो सकता है। बात अगर लव रिलेशन की करें तो इस सप्ताह में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ईगो दिखाएंगे और ईगो के कारण आपके दोनों के बीच में झगड़े बहुत होंगे, मनमुटाव बहुत होंगे, लेकिन ये मतभेद आपके बीच में बड़ी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर पाएंगे। छोटी मोटी दिक्कत रहेगी और ये दिक्कत मतभेद के रूप में होगी, जिससे कि मनभेद नहीं होगा, मतभेद होगा, और इससे आप दोनों के बीच में प्यार और स्नेह बना रहेगा। नो कांटेक्ट में अगर आप हैं तो आप दोनों की पैचअप की स्थिति बहुत प्रबल है, आप दोनों की बातचीत जरूर हो जाएगी। मैरिड लाइफ में आप इस सप्ताह में ये देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको, आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा अपमानित कर रहे हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में तलाक जैसी, धमकियों जैसी या बहुत ज्यादा कलेश जैसी स्थितियां बन सकती हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपको फाइनेंशियली यूज कर सकते हैं और वो आपको ये दिखाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने आपको इस्तेमाल किया है, फाइनेंशियली या फिजिकली, दोनों तरीकों में ऐसा माना जाता है कि ऐसी स्थिति हो सकती है। ये स्थिति है। अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, ये सप्ताह आपकी लव लाइफ के लिए बहुत सारी चीजों में अलग अलग नए नए मोड़ दिखाने वाला है। खास करके अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी भी व्यक्ति पर अगर ट्राई करेंगे, किसी के साथ फ्लर्ट करेंगे, तो वो व्यक्ति आपको बहुत बुरी तरीके से या तो ईगो दिखाएगा या मना कर देगा, आपका ईगो हर्ट करेगा। लव लाइफ में पार्टनर आपको एकदम से बहुत ज्यादा वियर्ड बिहेव करेगा और कुछ आपत्तिजनक शब्द आपको बोलेगा, जिससे आप बहुत ज्यादा दुखी होने वाले हैं। इस सप्ताह में वो ये भी बोल सकता है कि मेरा एक्स तुमसे लाख गुना बेटर था और मैं आज भी ये चाहती हूं या चाहता हूं कि मुझे मेरा एक्स मिल जाए, मैं तुम्हारी तरफ मुड़ के भी ना देखूं। ऐसे कठोर शब्द आपके पार्टनर के होंगे, जिससे इस सप्ताह में आप बहुत ज्यादा दुखी होने वाले हैं। नो कांटेक्ट में स्थिति सामान्य रहेगी। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर का बिहेवियर बहुत सारी चीजों में खराब होगा और सबसे ज्यादा वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेंगे। कोशिश उनकी ये रहेगी कि कैसे भी करके इसको दबाया जाए, इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, इस तरह की सोच उनकी होगी। कोई थर्ड पार्टी आपके हस्बैंड को भड़काएगी, हो सकता है आपकी देवरानी हो, आपकी जेठानी हो, कोई आपके परिवार में ही, आपके पार्टनर की फैमिली में ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो आपके पार्टनर को भड़काएगा और आपके खिलाफ लेकर जाएगा। वो आपके लिए खर्चे भी नहीं करेंगे और जिस तरह से उन्होंने आपके लिए इस सप्ताह में, अगर आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी है या कुछ भी खास मौका है और आपके हस्बैंड ने बोल भी दिया था कि ये काम वो करेंगे, तो वो किसी और की बातों में आकर के वो काम नहीं करेंगे, आपको गिफ्ट नहीं देंगे या आपके लिए खर्चे करने नहीं करेंगे, जिस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी,
बहस झगड़े होंगे और आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर पहले से हैं तो उसमें बहुत प्यार मिलेगा और पार्टनर आपको बहुत ज्यादा सम्मान देगा। वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में प्यार तो यही होता है। तो आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे अपने एक्स्ट्रा मैरिटल वाले पार्टनर से, ये स्थिति है। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए यह सप्ताह बहुत ज्यादा अच्छा है। इस सप्ताह में आपको कोई बहुत ज्यादा ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपके लिए इमोशनल होगा, आपके इमोशंस की वैल्यू करेगा और वो आपको बहुत प्यार देगा, जिससे आप इस सप्ताह में किसी सीरियस रिलेशनशिप में आ सकते हैं। बात अगर लव लाइफ की करें तो लव लाइफ में पार्टनर आपको बहुत प्यार देगा, बहुत केयर करेगा और आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नो कांटेक्ट में आपके एक्स पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे, माफी मांगेंगे, लेकिन ये सब ढोंग होगा, बनावटीपन होगा। ऐसे व्यक्ति को दोबारा मौका नहीं देना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए आगे मुसीबत बन सकता है। मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा झगड़े, मनमुटाव बढ़ेगा और कई चीजों को लेकर के आप बड़े दुखी होंगे अपने पार्टनर से। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा आपका। आपके आंसुओं की कदर नहीं होगी उन्हें, हर तरीके से आपको सताएंगे और आपके अपने किसी खास व्यक्ति से उनका अफेयर है ऐसी कोई चीज आपको पता चलेगी। वो आपके लिए लॉयल तो नहीं थे, ये बात तो आपको पता थी, लेकिन इस तरीके से आपको धोखा देंगे या फिर आपको बदनाम कर दें या कुछ आपके बारे में, आपके चरित्र के बारे में चार लोगों को कुछ ऐसी बातें बोल दें जो आपके लिए समाज में जीना मुश्किल कर दे, ऐसी स्थिति बनेगी। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह में निश्चित ही आपको कोई बहुत ज्यादा पसंद आएगा। कोई आपके साथ में फिजिकल हो सकता है, बहुत ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्ट हो सकता है आपके साथ में, उसके बहुत ज्यादा योग बन रहे हैं। उसके साथ साथ आप किसी गहरे प्यार में भी पड़ेंगे, इसके भी योग बन रहे हैं। शुक्र, मंगल और बुध की स्थिति यह दर्शाती है कि आपको आपका एक्स पार्टनर इस बीच में वापस मिलेगा। उसके साथ साथ यहां पर स्थिति यह भी है कि लव रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर से मुलाकात करेंगे, प्राइवेट मीटिंग होगी, बहुत रोमांटिक प्लेस पर यात्रा हो सकती है, कोई रोमांटिक जगह पर आप घूमने जा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज भी मिलेगी आपकी लव लाइफ में इस सप्ताह में। मैरिड लाइफ में लगातार आप दोनों के बीच में मतभेद होंगे, झगड़े होंगे, लेकिन ये झगड़े आपके पार्टनर के पेरेंट्स या फिर उनका कोई दोस्त करवा रहा है, इस चीज का एहसास आपको हो सकता है और उसके बाद में बहुत ज्यादा कलेश बढ़ सकता है। एक चीज विशेष ध्यान में रखिएगा कि आप अपने पार्टनर को अगर बहुत ज्यादा लेक्चर देंगे, उन्हें कंट्रोल करेंगे, तो उससे माहौल और खराब होगा आपकी मैरिड लाइफ का। इस सप्ताह में कोशिश करिए कि अपनी वाणी पर नियंत्रण करें और बहस करने से बचें। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्यार देंगे, दूर यात्रा पर जा सकते हैं और बहुत रोमांटिक स्थिति आप दोनों के बीच में बनेगी, ये स्थिति है। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आप ये देखेंगे कि कोई ना कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा इस सप्ताह में फिजिकली अट्रैक्ट हो रहा है, आपको बहुत पसंद कर रहा है, कोई बहुत आपकी तारीफ कर रहा है और तो और वो आपके लिए खर्चे बहुत करेगा, पैसे के दम पर आपको इंप्रेस करने की कोशिश करेगा और यह स्थिति लगातार बनेगी। इस सप्ताह में आप निश्चित ही किसी से इंप्रेस हो भी जाएंगे और उस व्यक्ति के प्यार में पड़ जाएंगे। लेकिन यहां पर एक बड़ी और बहुत बुरी चीज यह है कि वो व्यक्ति बहुत बड़ा झूठा होगा, बहुत बड़ा फ्रॉड होगा। वो व्यक्ति मैरिड हो सकता है और इस वजह से आप बहुत गलत व्यक्ति के प्यार में पागल हो जाएंगे। हालांकि वो व्यक्ति आपको जब आप थोड़े इमोशनल हो जाएंगे, थोड़ा सा आपको लगाव हो जाएगा, तब वो बता देगा
कि मैंने एक बात तो छिपाई है तुमसे, पहले तो ये था वो था इत्यादि बातें करके, और फिर बोल देगा कि मैं मैरिड हूं। या तो वो तलाकशुदा होगा या मैरिड, वर्तमान में भी मैरिड होगा लेकिन उसकी वाइफ उससे दूर होगी या हस्बैंड दूर होगा, उस तरह की स्थिति बनेगी। और इससे आप बहुत बड़े भ्रम का, बहुत बड़ी एक बुरी स्थिति का शिकार हो जाएंगे। मुझे लगता है सावधानी ही बचाव है। बाकी वन साइड अगर लव आप करते हैं तो इस सप्ताह आपको बहुत ज्यादा खून के आंसू रुलाएगा आपका वो व्यक्ति जिससे आप बहुत वन साइड लव करते हैं। लव लाइफ में पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्यार देगा, दूर यात्रा पर जा सकते हैं, आपके लिए बहुत खर्चे करेगा और अपनी गलती के लिए माफी मांगेगा। आप दोनों के बीच में रिश्ता बहुत बेहतर होगा। यहां तक कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपका कांटेक्ट में हो जाएगा, आपका कांटेक्ट हो जाएगा अपने पार्टनर से। यहां पर शुक्र ये दिखाते हैं कि आपका एक्स पार्टनर आपके पास वापस आएगा और आप दोनों के फिजिकल रिलेशन भी बनेंगे, प्राइवेटली मिलेंगे भी आप इस सप्ताह में। इस सप्ताह में मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम है। मैरिड लाइफ में आपके पति या आपकी पत्नी आप में बहुत इंटरेस्टेड नहीं होगी, जिस वजह से आप बहुत दुखी होने वाले हैं। फिजिकल रिलेशन आपके बहुत अच्छे नहीं होंगे और उसके साथ साथ आपको ऐसा पता चल सकता है सप्ताह के एंड में कि आपके पति का कोई अफेयर चल रहा है लगातार, और वो चीजें आपको धीरे धीरे एहसास होंगी। इस सप्ताह में कोई बड़ा सुराग हाथ लगेगा, कोई बड़ा गुप्त रहस्य हाथ लगेगा जिससे चीजें आपके माइंड में क्लियर होंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यह सप्ताह बहुत अच्छा है और आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार देंगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात करेंगे, आपके लिए वो बहुत ज्यादा खर्चे करेंगे, आपको महंगे महंगे गिफ्ट देंगे और उसके साथ साथ वो आपको कुछ बड़े प्रॉमिस भी देंगे जिससे आप निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न हो सकते हैं। यह स्थिति है। अब बात करेंगे तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आप ये देखेंगे कि इस सप्ताह में बहुत अधिक मात्रा में आप अकेलापन फील कर रहे हैं और आपको बात करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं मिल रहा है। यहां तक कि अगर आपको कोई अच्छा दोस्त था और वो आपसे फ्लर्ट करता था या वो व्यक्ति आप में बहुत इंटरेस्टेड था और आपकी बहुत तारीफ करता था, इस सप्ताह में वो व्यक्ति भी आपको इग्नोर करेगा। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा एक घुटन जैसी महसूस कराएगा और आप अपमानित भी फील करेंगे। लेकिन यहीं पर आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी है। लव लाइफ में आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा करीब जाने वाले हैं, आप दोनों की मुलाकात होने वाली है। हालांकि आपके पार्टनर आपको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और वो आप पर शक बहुत करेंगे, आपके बारे में ओवर थिंकिंग करेंगे और ओवर पॉजेसिव भी बनेंगे। आपके फोन कॉल चेक करना, फोन चेक करना इत्यादि तो उनका बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा आपकी एक बात से वो थोड़े से दुखी भी होंगे, वो ये कि आप बहुत ज्यादा ईगो और अग्रेसिव बिहेवियर दिखाएंगे, आप बहुत ज्यादा उन पर चिल्लाएंगे, कुछ हद तक आप लिमिट क्रॉस कर देंगे तो उससे उन्हें और ज्यादा शक बढ़ेगा। अगर वो आपके फोन को चेक करें या आपके लिए कोई उनके मन में सवाल हो, कोई सवाल आपसे पूछें तो उसका सीधा सीधा आंसर करना, ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा आपका ईगो हर्ट हो जाए कि मेरे से सवाल क्यों कर रहा है, मेरे पे ये शक क्यों कर रहा है। तो ये सब चीजें अगर आप सोचेंगे और इस तरीके से प्रत्युत्तर देंगे, सवाल का सवाल, सवाल पे सवाल कर देंगे, तो निश्चित रूप से ये आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो ये आपकी मर्जी है कि आप क्या करेंगे, लेकिन मैं आपको जो आने वाली समस्याएं हैं उनके समाधान में आपको विशेष रूप से सावधान करता हूं। आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपका पैचअप हो जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति भरोसे के लायक आपको नजर नहीं आएगा, आपको भी उस पर भरोसा नहीं होगा, क्योंकि वो व्यक्ति आपके पास आते ही अपना रोना रोएगा, अपने दुख तकलीफ गिनाएगा कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे पास में अभी ये नहीं है, मुझे इस चीज की जरूरत है।
तो आपको बड़ा सेल्फिश नजर आएगा वो व्यक्ति, लेकिन आपका उससे कांटेक्ट होगा और वो खुद से वापस आएगा और सॉरी बोलेगा, अपनी गलती के लिए माफी मांगेगा, लेकिन उसके कुछ घंटों में ही वो अपनी एक असलियत, आपको एक असली साइड दिखाने लगेगा, जो आपको तब दिखाई देगा जब आप उसके साथ में बहुत ज्यादा अंधा भरोसा या अंधा प्यार नहीं करते हैं, तो आपको दिखाई देगा। बात करें अगर मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार देंगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ घूमने जा सकते हैं, आपके पार्टनर की फैमिली आपको बहुत प्यार देगी, आपको बहुत हिम्मत देगी, बहुत सारी चीजों में सपोर्ट करेगी। तो आपके पार्टनर एक बार को आपको कुछ बोल भी दें, लेकिन आपकी फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली आपकी साइड लेगी और वो अपने ही बच्चे को, अपने ही व्यक्ति को, मतलब अपने बेटा या बेटी को वो समझाएगी। तो ये आपकी मैरिड लाइफ में और ज्यादा सुनहरा समय रहेगा और इस सप्ताह में आप बहुत सारी गुड न्यूज अपनी मैरिड लाइफ में प्राप्त करेंगे। यहां तक कि आपको प्रेगनेंसी जैसी गुड न्यूज भी इस सप्ताह में प्राप्त होगी, क्योंकि मंगल महिलाओं को कंसीव करने में, रक्त विकार से संबंधित प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की ब्लड प्रॉब्लम को दूर करता है। और इसीलिए मैं यहां पर मंगल की स्थिति को देख रहा हूं, उस वजह से मैरिड लाइफ में कुछ विशेष इस तरह की प्रॉब्लम जो प्रेगनेंसी या कंसीव करने से संबंधित है वो दूर होगी। इससे आपकी मैरिड लाइफ में और गुड न्यूज मिलेगी। यहां तक कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में शुक्र की स्थिति, मंगल की स्थिति और लगातार शनि की स्थिति जो बनी हुई है, ये इस सप्ताह में बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार देंगे, बहुत ज्यादा आपके लिए खर्चे करेंगे और आपका बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, ये स्थिति है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह में आप अकेलापन फील करेंगे और बहुत ज्यादा आपको बुरा लगेगा कि आपसे कोई बात ही नहीं करना चाहता है, या जो लोग बात कर रहे हैं वो व्यक्ति आप में उस तरीके से इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद है, आप किसी से वन साइड लव करते हैं, तो वो व्यक्ति अचानक से आपसे बात करना बिल्कुल बंद कर देगा और बड़े बहाने बनाएगा और आपके लिए टाइम ही नहीं है उसके पास में, ये बार बार आपको बोलेगा। लव लाइफ में आप ये देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपका बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हैं। लव लाइफ बहुत अच्छी है। यहां पर यह भी दिखाई पड़ता है कि लव लाइफ में आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं या फिर बहुत दूर की यात्रा का प्लान बना सकते हैं। आप दोनों लंबी यात्रा करने वाले हैं एक दूसरे के साथ में। नो कांटेक्ट में स्थिति खराब रहेगी और आप अगर चीजों को ठीक करना चाहेंगे तो चीजें ठीक नहीं होंगी। हालांकि अगर कुंडली में आपके राहु का संबंध पंचम या नवम भाव से बना हुआ है तो इसमें संभावना यह बनती है कि वो व्यक्ति आपसे थोड़ी बहुत बातचीत कर लेगा। लेकिन यहां पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में एक चीज और दिखाई पड़ती है कि बहुत ज्यादा आप उसके बारे में सोचते ही जाएंगे, बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचेंगे और उसी वजह से वो व्यक्ति जान चुका है कि आप उसको पाना चाहते हैं, इसी वजह से वो और ज्यादा नखरे दिखाएगा। मैरिड लाइफ में मनमुटाव होगा, थोड़े बहुत झगड़े भी होंगे, स्थिति कहीं ना कहीं गड़बड़ दिखाई पड़ती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा अच्छे से बात करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ वो आपसे डिमांड करते रहेंगे, जिस वजह से आप थोड़े से इरिटेट हो जाएंगे उनसे, लेकिन फिर भी यह सप्ताह आपके लिए ठीक रहेगा, यह स्थिति है। अब बात करेंगे धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह में आपको कोई अच्छा दोस्त मिल जाएगा। लव लाइफ में पार्टनर आपके साथ में बहुत बड़ा धोखा कर सकता है, आपको धोखा मिल सकता है। नो कांटेक्ट में आपको पता चलेगा कि वो आपको छोड़ करके जिसके साथ में है वो व्यक्ति आपका कभी बहुत खास हुआ करता था। मैरिड लाइफ में आप दोनों के बीच में झगड़े लड़ाई बढ़ेंगी और उससे स्थितियां खराब होंगी। यहां तक कि आप दोनों के बीच में गलतफहमियां बन सकती हैं। हालांकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में स्थिति अच्छी है, आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार देंगे, बहुत रोमांटिक मुलाकात होने वाली है और आप दोनों अगर कोई अधिकारी हैं या फिर 50 से ऊपर की एज के हैं तो आप दोनों बहुत ज्यादा
एक दूसरे को खुशियां देने वाले हैं और दूर यात्रा पर भी एक दूसरे के साथ जा सकते हैं, ये स्थिति है। अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह में आपका बहुत अच्छा कोई दोस्त बन सकता है। लव लाइफ में पार्टनर अचानक से रूड बिहेव करेगा और आपको ऐसा दिखाएगा जैसे अब वो आप में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, तो थोड़ा बदला बदला नजर आएगा इस सप्ताह में आपका पार्टनर। नो कांटेक्ट में भी स्थितियां खराब रहेंगी। मैरिड लाइफ में लगातार स्थिति बहुत अच्छी है और आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्यार देने वाले हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये सप्ताह बहुत ही ज्यादा अच्छा है और आपके पार्टनर बहुत ज्यादा रोमांस आपको देंगे, आपके लिए बहुत खर्चे करेंगे और आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। यहां तक कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आपका ब्रेकअप हो गया था तो 20 साल पुराना रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा। 10-15 साल 20 साल से अगर किसी से बातचीत बंद थी तो उससे भी बातचीत शुरू हो जाएगी, ये स्थिति है। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह में कोई आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। वो थोड़े नखरे तो दिखाएगा लेकिन आपको वो मनमोहक लगेगा, आपका दिल जीत लेगा। कहीं ना कहीं फिजिकली सेक्सुअली आप उससे बहुत ज्यादा एंगेज होंगे, अटैच होंगे, बहुत अट्रैक्ट होंगे और इस वजह से आप दोनों का इस सप्ताह में खास करके 1-2 तारीख के बाद में देखेंगे आप, 1-2 नवंबर के बाद में, कि आप दोनों का बहुत अच्छा रिलेशन बन गया है और आप उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे। हालांकि वो थोड़े नखरे जरूर दिखाएगा, तो आप उसके साथ रिलेशनशिप में जाने से पहले ये चीज बिल्कुल मान लीजिएगा कि आपको उसके नखरे जीवन भर उठाने पड़ेंगे। लव लाइफ में पार्टनर आपको बहुत तंग करेगा, परेशान करेगा, लेकिन आपके लिए सप्ताह बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्यार देगा, बहुत ज्यादा आपके लिए खर्चे करेगा और आपकी हर बात मानेगा। आपकी मनमानी इस सप्ताह अपने पार्टनर पर बहुत चलेगी और आपकी हर जिद कहीं ना कहीं जीत जाएगी। उनका बहुत ज्यादा आपके प्रति लगाव आप देखेंगे। नो कांटेक्ट में है तो आपका पार्टनर आपके पास वापस आएगा और फिर से पैचअप करना चाहेगा। हालांकि आपको उस पर भरोसा नहीं होगा, थोड़े आप कंफ्यूज नजर आएंगे, लेकिन वो सच्चे दिल से आपके पास वापस आ रहा है, इस चीज को समझ लीजिए और इसीलिए सप्ताह में उसे मौका आप जरूर दीजिए। मैं तो आपको यही कहूंगा, आपके लिए सप्ताह खुशियों से भर जाएगा नो कांटेक्ट में अगर आप हैं तो। मैरिड लाइफ में आप ये देखेंगे कि आपके पार्टनर कई चीजों पर आप पर कंट्रोल करना चाहते हैं और कंट्रोल करने की सारी हदें पार कर दी हैं। आपके फोन पर कंट्रोल करना, आप पर बहुत ज्यादा शक करना, आपकी हर चीज को चेक करना और बहुत ज्यादा आपके आसपास मंडराते रहना, ये चीज आप बहुत नोटिस करेंगे। लेकिन कुंभ राशि वालों, आपकी मैरिड लाइफ में इससे दिक्कत तभी आएगी जब आप सच में कुछ गलत कर रहे होंगे। अगर आप अपने पार्टनर के प्रति लॉयल हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी मैरिड लाइफ में काफी खुशियां आपको मिलेंगी। हालांकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप बड़े दुखी हो जाएंगे क्योंकि आपके कई ऐसे राज खुल जाएंगे जिससे आपका पार्टनर अब आप पर भरोसा नहीं करेगा, ये स्थिति है। अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, इस सप्ताह में आपको कोई बहुत अच्छा दोस्त मिलेगा। किसी इवेंट में या किसी यात्रा के दौरान, किसी पार्टी में आपको कोई ऐसा अजनबी मिलेगा जो बहुत ज्यादा आपको पसंद आएगा और एक मुलाकात आपको आपका लाइफ पार्टनर दिला देगी। लव लाइफ में, वन साइड लव में आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें करने वाले हैं, आपके लिए स्पेशल कुछ करने वाले हैं, आपको स्पेशल फील कराएंगे। बहुत सारी गलत फहमियां आप दोनों के बीच में दूर हो जाएंगी जिससे रिश्ता अच्छा बनेगा। यहां तक कि आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में थे और वो आपसे किसी चीज का बदला ले रहे थे, तो अब वो आपको माफ कर देंगे और आपको बहुत ज्यादा प्यार देंगे, आपका पैचअप हो जाएगा। मैरिड लाइफ में आपके पति आप पर बहुत शक कर सकते हैं और कई चीजों में वो आप पर पाबंदियां लगा सकते हैं, तो हो सकता है इससे आप इरिटेट हो, इससे आपकी मैरिड लाइफ थोड़ी सी मैरिड लाइफ पे इफेक्ट पड़े। बाकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। आपके पार्टनर जो आपको ये कह रहे थे कि आप दुनिया छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, आज दुनिया ने आपको छोड़ दिया है पर वो भी आपके साथ नहीं खड़े हैं, ये आपको महसूस होगा और वो आपको बहुत बुरी तरह से छोड़ देंगे।
यहां तक कि मैं कहूंगा अगर आपने अपने एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर के लिए अगर कोई स्टैंड लिया है तब आपको बहुत ज्यादा धोखा या फिर ठगा हुआ महसूस जरूर होगा। इस सप्ताह में यह स्थिति है। दोस्तों, यह था आपका साप्ताहिक लव राशिफल। अगर आपको यह लव राशिफल पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।